वो एक सरकारी कर्मचारी हैं, उन्हें अपने उसमें रहना चाहिए, राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली के तहत ही रहना चाहिए। लेकिन उससे बाहर होकर इस समय भारतीय जनता पार्टी के जैसे वो प्रवक्ता हो गए हैं। कोई भी समाज में ओछी बातें नहीं करनी चाहिए किसी जिम्मेदार पद पे बैठे हुए प्रशासनिक अधिकारी को। सीओ साहब फसाद की जड़ है। आपको सुरक्षा की जिम्मेवारी दी गई है, आप नेता न बनिए, नेता अगर बनना ही है तो आप इसी पर दे दीजिए, आ जाइए हम लोगों जैसा सड़क पर और आप रोज बोलते रहिए, हमें कोई एतराज नहीं। साल में 52 जुमे आते हैं और होली साल में एक बार आती है। जिनको रंगों से आपत्ति है वो घरों से बाहर ना निकले, ऐसा कहना है सीओ संभल का, जो अनूप चौधरी, वही अनूप चौधरी जो आजम खान से एक बार तू मैं करते हुए भी नजर आए थे। इस बयान पे जनता का क्या कहना है ये जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे तमाम लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बयान पे वो क्या कुछ कहेंगे। संभल बयान दे रहे हैं कि साल में 52 जुमे आते हैं और होली एक बार आती है, अगर जुमा नहीं पढ़ेंगे तो कुछ हो नहीं जाएगा। जिनको रंग से आपत्ति है वो बाहर ना निकले। सरकारी कर्मचारी हैं, वो राजनीतिक भाषा में बोले, क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी हैं और सरकारी कर्मचारियों में राज्य आचरण नियमावली बनी है। लेकिन वो उससे ऊपर उठ के बोल रहे हैं, वो तो जैसे भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता बोल रहा उस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। वो एक सरकारी कर्मचारी हैं, उन्हें अपने उसमें रहना चाहिए, राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली के तहत ही रहना चाहिए। लेकिन उससे बाहर होकर इस समय भारतीय जनता पार्टी के जैसे वो प्रवक्ता हो गए हैं, उस तरह की भाषा का प्रयोग किया जो गलत है। बयान में लाभ दे जाएगा। उन्हें केवल शासन व्यवस्था चुस्त करना चाहिए था। उनका काम था लैंड ऑर्डर चुस्त दुरुस्त करना, न कि इस तरह की नसीहत देना कि जो है इतने में आता, उनका बामन रोजा आता है, साल में एक बार होली आती, ये बात नहीं है। उन्हें सुरक्षा व्यवस्था दोनों पक्षों का करना चाहिए था, आम जनता की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए था। लेकिन इस तरह का भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए था, इस तरह का उदाहरण उन्हें नहीं प्रस्तुत करना। क्या वजह है ऐसा बयान देने का? बयान देखिए, वही हाल है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब वो सरकार के कर्मचारी हैं और सरकार के कर्मचारी होते हुए जैसे पार्टी का कोई पदाधिकारी बोल रहे हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी को प्रवक्ता हो गए हैं, किस तरह की भाषा बोल रहे हैं जो गलत है, निंदनीय है। सीओ संभल का बयान आया, साल में 52 जुमे आते हैं, होली एक बार आती है, जिसको रंग से आपत्ति है वो ना निकले घरों से बाहर। एक बात बताइए, जो राष्ट्र के प्रति बोलेगा तो वो क्या नाम है, अधिकारी खराब है? अरे राष्ट्र की बात आएगी तो आप भी तो बोलोगे, हैं? राष्ट्र के लिए बात आएगी तो आपको तो बोलना चाहिए। और ये जो राष्ट्र के प्रति बोलेगा, भारत माता की जय बोलेगा, वो भाजपा का हो गया है? भाजपा किसकी पार्टी है? जो वो जनता की पार्टी है। मैं कह रहा हूँ ना इस बात। तो वो राष्ट्रहित में बोले हैं ये बात, और जनता में से ही कौन? सीओ संभल राष्ट्रहित में बोले। राष्ट्रहित में नहीं, जो सही बात होगी उसको बोला है उन्होंने। क्या सही बात? रंग से क्या आपत्ति है? मतलब आप दोनों समुदाय को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, असमर्थ है। आपको लग रहा है भारत में सुरक्षा नहीं मिल रही? नहीं, आप तो उन्होंने क्यों कहा है कि ना निकलो बाहर जुमा पढ़ने? किसने कही है? सीओ संभल ने बोला। हाँ, तो जुमा के कहाँ पे कहा है कि नहीं निकलो मत? उन्होंने कहा है कि रंग से आपत्ति है तो मत निकलो। नहीं, निकलने को नहीं कहा होगा, उनका अलग सिस्टम होगा कि तरीके से निकलना चाहिए। जैसे नहीं, हमारा बयान आया है, सीओ संभल का बयान आया है, सीओ संभल का बयान। मेरी बात तो सुन लीजिए भाई साहब, सीओ संभल का बयान आया है, साल में 52 जुमे आते हैं, होली साल में एक बार आती है, जिसको रंग से आपत्ति है वो ना निकले। मतलब आप ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम एक समुदाय को सुरक्षा नहीं दे पाएंगे। हाँ, वो सही कह रहे हैं। पहले होली भी नहीं खेल पाते थे, ना दिवाली मना पाते थे, आज सब त्योहार हम मना रहे हैं। और ये राष्ट्र की देन है ना, पहले होली होती थी ना दिवाली होती थी, आप खुल के बना रहे कह रहे भाई साहब। हाँ, रुके रहिए। खून बहता था सबके, तुम्हें भी मालूम होगा। अरे मेरी बात सुनिए, आप भाग क्यों रहे हैं? आप तो मीडिया वाले हो, आप तो जनता की ताकत है, नेता की ताकत है, सबकी ताकत है। तो मेरी बात सुनिए, राष्ट्र की प्रति बात आएगी तो आपको भी बोलना पड़ेगा। दूसरी बात, आपको रक्षा सुरक्षा आपको भी मिल रही है। आज तुम जहाँ चाहते हो तहाँ लेकर माइक पहुंच जाते हो। चूंकि पहले सरकार में नहीं मिलती थी क्या? पहले सरकारें नहीं दे पाती थी क्या? पहले ये सब नहीं था क्या? पहले माइक नहीं था, पहले कैमरा नहीं था, पहले मीडिया नहीं थी क्या? पहले मेरे सामने ये छिड़ता था और लोग मीडिया वाले पिटते थे, मैंने देखा। और अब नहीं पीट रहे क्या? ये भाजपा की सरकार भी बहुत। अरे कुछ नहीं, अब सुरक्षित है। मीडिया बोल के पीटे जा रहे हैं। नहीं, देश हमारा बहुत आगे जा रहा है, मोदी और योगी के नेतृत्व। 104 बताइए, हाथों में हथकड़ियां बेड़ियां पैरों में डाल के आप अमेरिका से जहाज में भेजे जा रहे हैं, हमारे देश का विकास हो रहा है। पहले आप ही बात कर लो। 140 करोड़ देशवासी आज खुश हैं, देश मेरा तरक्की पर है। 140 करोड़ देशवासियों को जन कल्याणकारी योजनाओं से मोदी जी और योगी जी के माध्यम से कल्याण हो रहा है।
आप कह रहे कर क्या आप बताइए विकास कार्य लखनऊ में, आप भारतीय जनता पार्टी का कोई एक विकास कार्य बताइए जो लखनऊ में आपको दिख रहा है, आप उसकी तारीफ करें। जो बोल रहे हैं ना, जो ताकत आ रही है वो तुम ना 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 ना, हमने आपसे झूठ मत बोलिए। हमने पूछा कुछ, आप बस टाल मटोल कर रहे हैं। देखिए, रोटी कपड़ा शिक्षा दवा भोजन तक सब चीज फ्री दे रही है मोदी सरकार है। मोदी जी और तुम्हें क्या लग रहा शिक्षा फ्री है, रोटी फ्री है, राशन फ्री दिया है। नहीं तो और कौन सा गलत बोल रहे हैं? नहीं आप एक बात बताइए, मोदी जी के चिड़ क्यों है आपको? योगी जी की बात है, हम विकास कार्य पूछे, आप बता रहे थे हमें क्या चुने, सरकार है हमारी। बात सुनो, विकास ही विकास हो रहा है पर आपको भा नहीं रहा है। मीडिया वालों को विकास कार्य तो भाई साहब बता तो दीजिए एक बार। बताते रहे क्या चाहिए गरीब आदमी को, जनता को क्या चाहिए? सुरक्षा चाहिए, रक्षा चाहिए, स्वच्छता चाहिए और क्या नाम रहने को मकान चाहिए, खाने को भोजन चाहिए, सब कुछ सरकार दे रही है। आप वैसे ही पेट में बेरोजगारी का सवाल क्यों खड़ा हो रहा है? बेरोजगारी महंगाई का सवाल क्यों खड़ा हो रहा है? एनसीआर भी रिपोर्ट दे रही है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा क्राइम हो गया है। खुद ही बात कर लो ना। बताइए तुम्हें जब दिक्कत हो रही मेरी बात सुनने में तो आप ही बात करिए। आप बताइए। 2.5 लाख रुपए बता रहे, 2.5 लाख रुपए गरीब आदमी के अकाउंट में जा रहा है, लाखों रुपए निकाल रहा है अपना आसियाना अकाउंट में गया। 2.5 लाख रुपया मिला क्या? भैया एक बात बताएं, आप इनसे 15 लाख पे 2.5 लाख पे आके 2.5 लाख भी पूछ लेते भैया, मिला 2.5 लाख? आप इनसे आपके अकाउंट में आया 2.5 लाख? आया है। नहीं आया, नहीं आया। आपके अकाउंट में आया 2.5 लाख? आपके अकाउंट में आया भाई साहब 2.5 लाख? नहीं आया है भैया, जो लोग यहाँ खड़े भैया चाचा इधर आइए, आप गरीब आदमी है। 2.5 लाख रुपया सरकार ने दिया आपको? नहीं दिया, नहीं दिया। ऐसे ही ले डोलो जिसका आवाज रुपए तक नहीं दिए, 2.5 लाख की कहाँ बात कर? 2.5 लाख रुपए से विकास हो रहा है, आप चिढ़ रहे हैं सरकार से, हम तो चिढ़ेंगे। आप विकास कार्य लखनऊ का एक बताइए। देख लो जाकर के, यहाँ से हटोगे विधानसभा से अलग जाके पूछो, जाके गांव क्षेत्रों में जाइए जिनको मकान मिला है, करोड़ों संख्या में आवास बन चुके हैं, आपको मालूम ही नहीं है। चैनल ले डोल रहे हैं आप मीडिया से। भ्रष्टाचार है, सीडीओ और ये प्रधान मिलकर 10-10 हजार रुपए जमा करा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि चलो मैं बात करता हूँ कि सपा ने कुछ नहीं किया, तो भैया उसके चक्कर में क्या आप भी जनता का विश्वास तोड़ोगे? ये जो सड़कें बन रही है ना, ये कर्जा ले लेके बना रहे हैं। मोदी जी योगी जी कोई गलत नहीं कर रहे। नोटबंदी गलत थी या सही थी, ये बताइए आप। बिल्कुल सही थी, बिल्कुल सही थी। क्या फायदा हुआ? कितना काला धन वापस ले आया? काला धन कितना आया? जो काला धन रखे थे वो आज कटोरा ले मांग रहे अरे थे। कितना काला धन आया, आप आंकड़ों के हिसाब से बता दीजिए। आप ही बता दो कितना आया, तुम्हें बुरा लगा? नहीं, हमें बुरा क्यों लगेगा? आपका सारी नीतियां सही है भारतीय जनता बात पार्टी। सुनिए, जाली नोट चल रहे थे, उन नोटों को बंद किया। जो अभी नकली नहीं आ रहे क्या? कहाँ आ रहे हैं? तो पकड़ा जा नकली नोट नहीं आ रहे। जेल काटेगा, जेल काटेगा। कहीं बताओ ना। पहले भी तो जेल काटते थे अगर डुप्लीकेट नोट। और सुनिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी लोग कह रहे हैं कि वो अपने भाई भतीजे को नहीं दिए, अडानी को तो दिए। अडानी को उन्होंने सबसे बड़ी बात एक चीज और कही, जो योगी और मोदी का विरोध करेगा वो देशद्रोही है मेरी नजर में। आपने बोला देशद्रोही नहीं कहा, देशद्रोही नहीं कहा मैंने। अच्छे लोगों का विरोध करना गलत हाँ, है। वो नरक में जाएंगे, ये भी बोले जो मोदी और योगी का विरोध करेगा वो नरक में जाएगा। ऐसा नहीं, नरक इसी धरती पे है। जो अमीर है वो स्वर्ग की जिंदगी जी रहा है, जो गरीबी बेबसी लाचारी में जी रहा है, शाम को सब्जी नहीं पा रहा है, शाम को खाने को नहीं मिल रहा है और बच्चों की दवाई नहीं करा पा रहा, पढ़ाई नहीं करा पा रहा है, तो अपना गरीबी बेबसी और नारकी जीवन बिता रहा। लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी का कोई एक कार्य ऐसा बता दीजिए जो विकास कार्यों में जोड़ा जाए, आप उससे संतुष्ट हो, आपको अच्छा लगा हो। तो पहले ये बताओ, आपको कोई कार्य नहीं दिख रहा? पहले आप ही बताइए ना, आपसे ज्यादा हमें नहीं दिख रहा, हम आपसे पूछ रहे हैं। भाई साहब, विकास ही विकास है सब जगह। लखनऊ जो सब और जो विकास नहीं है और क्या है? हाँ, विकास जो है। अरे खुले मन से बोला, क्या नहीं है? कहाँ रोड सही नहीं है, कहाँ रोड सही नहीं है, क्या कुछ नहीं है, कहाँ विकास नहीं है? पर ये है कि जो अब जो विपक्ष में बैठे हुए हैं, जिन लोगों को भा नहीं रहे मोदी योगी, जिन्होंने अपना एक नई यूनिवर्सिटी लखनऊ में बता दीजिए, एक नया हॉस्पिटल लखनऊ में बता दीजिए, एक नई मेट्रो लाइन लखनऊ में बता दीजिए, एक नया स्टेडियम लखनऊ में बता दीजिए। स्टेडियम पहले से है नहीं है क्या? है क्या चाहते हैं आप चाहते क्या मोदी योगी से? जो जनता चाहती है वो मोदी योगी। कैसा विकास? फिर कैसा विकास की आप बात कर रहे हैं? मेरी समझ में नहीं, पहली बार मीडिया वाले ऐसे मिले, पहले अपने पास कर लेते हैं और बाद मेरे पास लाते हो। तुम ये बताओ किसके कहने पे कैसा? मुझे तो मालूम नहीं। अभी तुम दिखाओगे कि भाजपा वाला, अभी हमने क्या नाम है सपा वालों ने धोया, और चाहे हम कितनी भी अच्छी बात आपसे बस एक ही सवाल पूछ रहा हूँ कि लखनऊ का कोई एक भारतीय जनता पार्टी का विकास कार्य, यहाँ से चंद कदमों की दूरी पे भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय है, लखनऊ का कोई एक कार्य बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी ने करा हो, आपको अच्छा लगा हो, विकास कार्यों में आप मान। ये विकास कार्य नहीं है क्या जो 104 पार्टी कार्यालय यहाँ पर है?
कार्यालय किसका नहीं है? कार्यालय तो सभी पार्टियों के हैं। इतना खलूक में विकास कार्य हैं, सब विकास ही विकास दिख रहा है सब जगह। ठीक है, जो जनता का कल्याण वही विकास है। ठीक है, अरे सुनो, जनता का विकास है, वही सब कुछ है। जनता का विकास हो रहा है। ठीक है, चलिए मैं पूछ लेता हूँ। अब बीच में डिस्टर्ब कोई ना करे। हाँ। मैं फसाद की बात कर रहा हूँ। सीओ साहब फसाद की जड़ है। किनारे और कुछ भी घटित हुआ तो ये सीओ साहब की पूरी जिम्मेदारी होगी। एक मिनट बीच में यार बोल रहे, यही तो गलत है यार। ये पूरी तरीके से सीओ साहब जिम्मेदार होंगे, फसाद की जड़ है ये। अब बताइए, 14 से पहले क्या होली नहीं होती थी या 14 के बाद होली नहीं हो रही थी? ऐसा क्या था कि जुम्मे की नमाज या दूसरे दिन पढ़ी जाए या बाद में पढ़ी जाए? सवाल तो यहाँ यह है कि 6 से लेकर होली का टाइम 12 बजे तक है। 12:30 1 बजे तक हर मुसलमान चला जाता था मस्जिद में, नमाज पढ़ता था, चला आता था। वो चाहे जुम्मे की नमाज हो या एक आम नमाज हो, हर होली में कई बार इत्तेफाक से जुम्मा की नमाज और होली एक साथ पड़ गई, तो उसमें आश्चर्यचकित होने की क्या बात है? उसमें ये फसाद जैसा स्टेटमेंट देने की क्या जरूरत है? होली अपनी जगह समय पे खत्म हो जाएगी 12 बजे, 12:30 1 बजे तक मुसलमान भाई अपनी नमाज अदा कर लेंगे। इसको जो भी अगर कुछ भी माहौल खराब होगा उसका जिम्मेदार सीओ होगा। ये फसाद की जड़ सिर्फ और सिर्फ ये सीओ साहब है। संभल सीओ का जो बयान आया है अनुज चौधरी का, वो कह रहे हैं कि 52 जुमे आते हैं साल में, होली एक बार आती है, जिनको रंगों से आपत्ति है वो घर से बाहर ना निकले। नहीं, उनका बयान मैंने भी सुना है। उन्होंने जैसे कि कुछ लोग अब रंग जो होता है भाई, वो हर्षोल्लास का साल में एक बार त्योहार आता है और उस दिन पूरा हिंदुस्तान, वो किसी भी जात धर्म का हो, भरसक सारे लोग लगभग खेलने का प्रयास करते हैं। और जब रंग पड़ता है तो आप उस दिन अगर आप बाहर हो तो निश्चित रूप से छोटे बच्चे हैं जिनको किसी जात से, ना किसी बिरादरी से, ना किसी से मतलब, वो छोटे छोटे बच्चे पिचकारी लेके रोड पे खड़े रहते हैं। कोई भी जा रहा है, उनको क्या मालूम कि ये मुस्लिम है या हिंदू है, ईसाई है, सिख है, वो तो वहीं से पिचकारी मार देते हैं। अब इस पे अगर कोई बवाल करे तो भाई उसके लिए तो ये सही है कि अगर हमको रंग से डर है तो फिर उस दिन भाई तो वो अपने घर में जरूर रहे। ये भाई पूछ रहे, ये कह रहे संतोष। देखिए, इन्होंने कहा 52 साल में जुम्मे आते हैं। अरे हमारे हिंदुओं में तो सैकड़ों त्योहार है। कहाँ का किस किस चीज को क्या क्या आप लोगे और क्या क्या बंद करोगे और क्या क्या चालू करोगे? ये बड़ा शर्मनाक बयान है सीओ साहब का। और ये फसाद ना हो जाए उससे डर लग रहा है। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जब 50-50 आप जुम्मे की बात कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कभी भी आप लोग पीछे चले जाइए, 2014 से पीछे चले जाइए या 14 से अब तक, इसी साल क्यों ऐसा ये बयान आया है कि जिनको रंग पसंद नहीं है। मेरे कई मुसलमान साथी जो है होली खेलते हैं और जिन्हें नहीं पसंद है वो अपना घर में रहते हैं, 12:30 के आसपास वो मस्जिद चले जाते हैं, नमाज पढ़ लेते हैं। इसमें बांटने का या माहौल खराब करने का जो क्रेडिट ले रहे हैं सीओ साहब, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, सीओ संभल ने कहा है कि 52 जुमे आते हैं साल में, होली एक बार आती है, रंग से आपत्ति है तो घर से बाहर ना निकले। हम समझते हैं कि अब हमको तो नहीं लगता किसी भी समुदाय को, हर समुदाय में हर त्योहार को मनाने वाले लोग हैं। ये भारत का एक व्यवस्था है। तमाम हमारे नजरों में हिंदू हैं, तमाम हिंदू हैं। हम लोग ईद के नमाज पर जाते हैं, सारे लोगों से गला मिलते हैं, सारे लोग हम लोगों से मिलते हैं। होली में सारे मुसलमान भाई हम लोगों के दरवाजे पर आते हैं, अपना जो है मिठाई और पकवान खाते हैं। फिर हम लोग भी ईद में जाते हैं, हम लोग खाते पीते हैं। देखिए, सीओ साहब का बयान जो है, अगर देखिए यहाँ कई नजर जो है, एक रूप नजर में एक रूपता नहीं हो सकती।
नजर भी चार प्रकार की होती है। जिस चीज को आप जिस भाव से प्रेरित होकर देखोगे बस वही आपको दिखाई देगा। सीओ साहब का कथन से, सीओ साहब के बयान से, सीओ साहब ने जो समाज और विधा को जो उन्होंने मार्गदर्शन किया है, ये मैं समझता हूं कि उस कैडर के लिए अपमान है, उस व्यवस्था के लिए अपमानजनक है और समाज को भेदने वाला है, सामाजिक परंपरा को क्षतिग्रस्त करने वाला है। हम सीओ साहब से ये जरूर आग्रह करते हैं कि आने वाला कल में आप इस तरह का बयान न दें कि एक समुदाय दूसरे समुदाय के आमने सामने खड़ा हो जाए। अगर ये स्थिति आप पैदा न करें, आपका काम केवल दो समुदायों में एका पैदा करना है, न कि एक में दो जगह बांट करके करना है। सवाल यह है कि आपको सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है, आप नेता न बनिए। नेता अगर बनना ही है तो आप इसी पर दे दीजिए, आ जाइए हम लोगों जैसा सड़क पर और आप रोज बोलते रहिए, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन जब तक आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आपको स्मरण रखना है कि हमको वो कोई बात नहीं बोलना है जो हमारे समाज के सद्भाव को कुटाराघात करती हो, जो समाज के विधा को भेदती हो, जो मानव समाज को तोड़ती हो। इस बात से परहेज करिए। अगर वास्तव में आप राजनीति करना चाहते हैं तो मैं आपके चैनल से कहता हूं कि अगर आप नेता बनना चाहते हैं, आप अधिकारी नहीं रहना चाहते, तो आपका वेलकम है हिंदुस्तान के सरजमी में। आप इस्तीफा लगा दीजिए और आ जाइए आप हमारे जैसा सड़क पर। इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि राजनीति होती क्या है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। देखिए, तमाम लोगों से हमने ये जानने की कोशिश करी कि जिस तरीके से सीओ संभल अनुज चौधरी ने बयान दिया है कि साल में 52 जुमे आते हैं और होली एक बार आती है, जिसको रंगों से आपत्ति है वो घरों से बाहर ना निकले। आप तमाम लोगों ने अपनी राय रखी, उन्होंने कुछ लोगों ने उनका समर्थन करा और कुछ लोगों ने कहा कि उनका बयान सरासर गलत है। उल्टा चश्मा के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।